हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी रिजल्ट अपडेट 2 और जून का आ गया। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 और जून का रिजल्ट आ गया है। यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन का जादू। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ भी बहुत ही कम मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है और इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि इस बार 40 मार्क्स वालों का भी होगा सिलेक्शन। मुझे तो दुख उन ईडब्ल्यूएस वालों पर हो रहा है जो मेरे कहने के बावजूद भी ईडब्ल्यूएस अपने फॉर्म में टिक नहीं किए थे। ठीक है, अगर वो टिक कर दिए होते तो उन्हें कितना बड़ा फ़ायदा मिलता, वो खुद आज देख रहे हैं, सच्चाई सामने आ रहा है सबके। 40 मार्क्स पे कट ऑफ जा रहा है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आप खुद सोच लो, मैं बार बार कह रहा था कि सर्टिफिकेट का डेट मत देखो। उसमें लिखा था नोटिफिकेशन में ना कि फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। लेकिन मैं वहाँ पे जब फॉर्म भरा 2019 तभी मैं बोला था कि फ्रेंड्स, यहाँ पे रेलवे बस लिखा हुआ है, रेलवे इस बात को फॉलो नहीं करता है। और ऐसा ही एग्जैक्टली पिछले ही वैकेंसी नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ था। यानी 2018 वाले में मैंने खुद नया सर्टिफिकेट लगाया था अपना ओबीसी कैटेगरी का। और सबको मतलब नया लगाना ही पड़ता है, क्योंकि लास्ट में आपको रेलवे के फॉर्मेट में बनवाना ही पड़ता है ले जा करके। जो नोटिफिकेशन में दिया था फॉर्मेट, उसी को प्रिंट करा करके अपने हाथ से पेन से भर के फिर से उसको साइन कराना होता है। तो वही ओरिजिनल सर्टिफिकेट रेलवे मानता है, वही रेलवे का फॉर्मेट होता है। जो जनरली हम लोग बनवाते हैं तहसील वगैरह से, वो भी सही है। बट उसी को क्या करते हैं, इस प्रिंट के साथ लगा करके फिर से उस पर वेरीफाई कराते हैं। यानी कहने का सेंस ये है, आपको हर हाल में नया सर्टिफिकेट बनवाना ही बनवाना है। इसीलिए मैं कह रहा था फ्रेंड्स, आप लोग सर्टिफिकेट डेट का टेंशन मत लो, आप लोग ईडब्ल्यू टिक कर दो। तो आप लोग नहीं किए क्यों? क्योंकि फलाने ने कहा है कि नहीं, उसी डेट का चाहिए, ढकाने का उसी डेट का चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका सब्सक्राइबर्स 2 मिलियन 3 मिलियन है। तो अब आपके सामने सच्चाई है। अगर आप लोग मेरा बात मान लिए होते, ईडब्ल्यू टिक कर दिए होते, तो आज आप भी इतने लो कट ऑफ पे इतना अच्छा सेफ महसूस करते, सेफ फील करते। बट वैसे कोई बात नहीं, यूआर के बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है। मैं आपको पहले भी कट ऑफ बताया था कि मैक्सिमम जोन्स के कट ऑफ जो है 55 से 70 के बीच लाई करेंगे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। यानी मैं नॉर्मलाइज स्कोर की बात किया था, और रॉ स्कोर में बताया ही था कि यूआर वाले 50 पर भी अपने आप को मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि उनका चांस बन जाएगा। ठीक है, और कुछ जोन में शायद चांस ना बने, कुछ जोन में चांस आपका 50 पर भी बन जाएगा। पीईटी की तैयारी स्टार्ट कर दो। तो अब सवाल आता है कौन से 2 जोन का आ गया है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो एक जोन यहाँ पे आपका गुवाहाटी का है। ये देखिए, मैं कहा था ना इस बार कट ऑफ डाउन जाएगा। पिछले बार इसका कट ऑफ इसलिए हाई चला गया था क्योंकि पिछले बार जो है बहुत ज़्यादा बाहरी कैंडिडेट्स वहाँ से अप्लाई कर दिए थे, उनमें से मैं भी एक था। ठीक है, पिछले बार क्या हुआ था, आरआरबी गुवाहाटी से मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली साइड के ही थे। ऑलमोस्ट 50% कैंडिडेट्स जो है नॉर्थ ईस्ट से बाहर के थे। और इसी की वजह से यहाँ पे कोर्ट केस वगैरह सब कुछ झेलना पड़ा था हम लोग को। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे, क्योंकि वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट्स थे वो बोल रहे थे कि हमारे यहाँ क्या है, अभी सुविधाएं अच्छी नहीं है, आप बाहर से आके नौकरी ले रहे हो, ये गलत है। तो उन्होंने कोर्ट केस तक कर दिया था, बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। और हम लोग इतने दूर से क्यों गए थे? ताकि वहाँ जाएंगे तो अच्छे पोस्ट मिल जाएगा, वहाँ कट ऑफ कम जाता है, क्योंकि 2014 वाले में कट ऑफ वहाँ काफ़ी कम गया था। तो सब बाहर इसलिए बाहर पहुँच गए वहाँ पे, अदर स्टेट्स वाले। और फिर क्या हुआ, कट ऑफ वहाँ पिछले बार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पिछले बार कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ 80.25। ठीक है, इस बार उतना नहीं पहुंचेगा। तो सोचने वाली बात है। और कट ऑफ क्यों बढ़ा, मैं बताया था इसलिए कि इस बार कट ऑफ डाउन जाएगा, क्योंकि जो लोग पिछले बार की हालत जान रहे हैं, हम लोग कितना वहाँ परेशानी झेले थे, कितना प्रॉब्लम हुआ था। तो इसकी वजह से बाहरी वाले अप्लाई नहीं कर ज़्यादा, यही चीज़ हुआ था। यहाँ पे ज़्यादा लोग बाहरी अप्लाई नहीं किए हैं, इसी वजह से फिर से ये अपने नॉर्मल कट ऑफ पे आ गया, जैसे 2014 में गया था। ठीक है, कुछ हाईएस्ट कट ऑफ जोन होते हैं नॉर्मली, जैसे कि इलाहाबाद है, कोलकाता, हाईएस्ट कट ऑफ जोन रहते हैं। बट उम्मीद है इस पर कोलकाता का भी थोड़ा कट ऑफ डाउन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या गया कट ऑफ। परसेंटाइल स्कोर आप लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं फिर यही कहूँगा, मैं आप लोगों को केवल नॉर्मलाइज मार्क्स बताता हूँ। तो देखिए, यूआर का नॉर्मलाइज मार्क्स गया है 60.31, एससी का गया 47.47, एसटी का गया 36.90, ओबीसी का गया 50.23, और ईडब्ल्यूएस का यहाँ भी 40.03। वहाँ 40.000 था, या 40.03 थोड़ा सा दिख गया। मैं इसीलिए कह रहा था फ्रेंड्स, ईडब्ल्यूएस वाले आप लोग टिक कर दो, टिक कर दो। लेकिन आप लोगों ने नहीं माना, क्यों? क्योंकि मेरे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है नहीं। अब सच्चाई आपके सामने है। ठीक है, अरे भाई, ये सोचना चाहिए कि कौन उस चीज़ को फेस किया है। मैं डीवी मेडिकल सब कुछ देते इसलिए बता रहा था ना आपको कि आप ऐसे करो। और हाँ फ्रेंड्स, दूसरे जोन की बात करें, और किस जोन का रिजल्ट आया है, तो कहा जरा आरआरबी चंडीगढ़ का रिजल्ट आ गया है, बट अभी तक उसका पीडीएफ या कट ऑफ मुझे नहीं मिला है। ठीक है, उसका साइट अभी ओपन नहीं हो पा रहा है।
अभी आप लोग आरआरबी और आरआरसी में अभी भी कंफ्यूज हैं। जैसे कुछ जोन का आरआरबी अलग होता है, आरआरसी अलग होता है। जैसे चंडीगढ़ का ही आरआरबी अगर हम बोले चंडीगढ़ है और आरआरसी बोले तो दिल्ली है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और गुवाहाटी का क्या, आरआरबी आरआरसी दोनों गुवाहाटी में ही है, हमारे गोरखपुर का आरआरबी आरआरसी दोनों गोरखपुर में ही है। ठीक है, चंडीगढ़ मतलब दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो उसका रिजल्ट अभी तक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन शायद आ गया है ऐसा बोला जा रहा है। बाकी आप लोग खुद चेक कर लेना। ठीक है, पता चल जाएगा, उसका भी कट ऑफ आप लोग देख ही लोगे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।